HTML के बेसिस पे अगर वर्क करना है तो फॉर्म डिज़ाइनिंग आनी ज़रूरी है। HTML में नॉर्मली अगर फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म को जो हम यूज़ करते हैं तो टैग इनटू बॉडी पार्ट ऑफ एन HTML। क्लियर? वी नीड a notepad or notepad plus editor to type HTML कोड। फाइन, तो फर्स्ट थिंग तो ये रिक्वायर्ड हो गया हमारे लिए। तो क्या करोगे, सबसे पहले न्यू पे जाओगे, क्लिक किया, देन यू विल राइट योर HTML एंड टाइटल here and of add body यहाँ पर like ठीक है। जो कुछ भी आप बनाना चाहते हो यहाँ पर आप जो कुछ भी है ध्यान रखना। हेयर योर बॉडी इज एलिमेंट विल बी प्रेजेंट। तो हमने सब पे वर्क किया हुआ है। फॉर्म टैग। तो फॉर्म टैग के लिए करना क्या है, जस्ट आपको जो कुछ भी आपको यहाँ दिखाई देता है फॉर्म टैग बनाना है। एड ऑफ फॉर्म टैग, ये क्या चीज़ हो गया आपका, ओपन ऑफ फॉर्म टैग। ठीक है, क्लोजिंग ऑफ फॉर्म टैग। क्लियर? जो कुछ भी आएगा इसके बीच में आएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं कोई चीज़ बात करूँ तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे क्या चाहिए होगा, पोस्ट करो तो आप तो चाहिए ना, लगभग फॉर्म होता है, टेक्स्ट एरिया है, काफ़ी बड़ा रहता है। फाइन, नेम, ठीक है। अगेन यहाँ पे फुल नेम पोस्ट करो, फर्स्ट नेम, ठीक है। ये अलग से कैसे हट गए बॉक्स अभी इस चीज़ के लिए किया नेम लिखने के लिए? ये तो पेंट के अंदर रहता है, पेंट में ओपन किया ना दिखाने के लिए, जैसे ऐसा कुछ होगा। मेल, ईमेल, ठीक है, एड्रेस कुछ ले लिया, ठीक है। कंट्री, कंट्री के लिए भी अगेन हमारे पास क्या रहता है, ठीक है।
फ्री हो गया। और क्या रहेगा? सपोज करो आपके पास हॉबीज़ का सेक्शन है। हॉबीज़ के लिए क्या रहता है? फाइन, लीजिए मैंने चेस, बॉल, फाइन। तो ऐसा कुछ होता है फॉर्म में। सबमिट लिखा आता है बीच में कहीं ना कहीं, ठीक है, बन गया फॉर्म ऐसा। तो इन सबको बनाना है हमें। बॉक्स जैसे आगे लाने हैं और नीचे नेम नीचे बॉक्स हो। एक बताता हूँ, you have to create such kind of form, but before it I will tell you what is form and what are its elements. Form section in HTML allows the user to provide information at runtime. That is, when your website is live or hosted, you get some boxes out there like user ID, password, send message, or others elements. Those are part of form tag. If there is no such tag, then user cannot send information or see the information. Fine. कोई भी चीज़ है, कन्वर्सेशन होती है दो पार्टीज के बीच में, या आप किसी को कुछ चीज़ सेंड करते हो तो हर जगह आपको कहीं ना कहीं फॉर्म दिखता है। फॉर एग्जांपल ये भी एक फॉर्म है जो ऊपर लिख रहे हो आप यहाँ कुछ लिख रहे हो, इसके अंदर ये लिखा तब भी क्या है? सर्च है। क्या मतलब होता है इस चीज़ का? आपको सामने कीवर्ड्स दिख रहे हैं, विकिपीडिया, यूट्यूब, विकिपीडिया, ये क्या है? ये हम यहाँ से कैसे दिखाई दे रहा है सब कुछ? इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ परफॉर्म होता है, इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ एक्शन होता है। इस तरह याहू पे जाते हैं, मैं किसी भी वेबसाइट पे जाता हूँ, आपको वेबसाइट दिखती भी है, कंटेंट जो दिखता है वो अलग चीज़ है, बट फॉर्म का सेक्शन आपको दिखाई देता है। देखो ये दिखाई दे रहा है, ये टेक्स्ट एरिया, ये टेक्स्ट बॉक्स है, और ये क्या है? बटन है। मैं साइन इन हूँ, साइन आउट करूँगा तो फिर मुझे क्या दिखाई देगा? लॉगिन करने के लिए। तो ऐसे ही बहुत से ऑप्शन हम देखते हैं जब हम फॉर्म फिल करते हैं। चलो ठीक है, मैं
तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, सिंपल सी बात है, आपको बताने वाला फॉर्म करता क्या है। फॉर्म के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं हमारे पास। फॉर्म में सबसे पहले इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है इनपुट। इनपुट क्या काम करता है वो बताता हूँ। इसके अलावा भी एक और है, लेबल, जो भी हमारा जो लेबल एलिमेंट होता है, वी कैन टाइप और मैसेज टू लेट आवर यूजर प्रोवाइड अस यूजफुल फाइन। जैसे हमें यहाँ पर जो ये सेक्शन है मेरा, तो क्या है, मेरा लेबल है। ये सेक्शन क्या है, ये क्या है, ये भी लेबल है। ऑल आर लेबल्स क्या करते हैं हमारा, ओनली इंफॉर्मेशन बताने के लिए यूज़र को कि ऐसा कुछ करना है या ऐसा कुछ हो रहा है। क्लियर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट, जैसा मुझे चाहिए उस हिसाब से ठीक है। सब कुछ कहाँ होगा, बिटवीन। लेबल में क्या लिखूंगा, फर्स्ट नेम, एंड ऑफ लेबल, टाइप टेक्स्ट। ठीक है। इसमें मैं कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा कि इसे क्लोज कैसे करना है, ओपन कैसे करना है। तो फर्स्ट थिंग आ गया। अगली चीज़ क्या आती है, इनपुट। इनपुट टैग यूज़ करने के बाद ठीक है, हमारे पास काफ़ी टाइप्स रहते हैं इनपुट के। तो बेसिकली अगर आपसे बात करूँ मैं नॉर्मली कि इनपुट टैग हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज इनपुट टैग। अगली चीज़ क्या आती है उसका, टेक्स्ट। टाइप में अगर टेक्स्ट होगा वो कब होता है, टाइप इज टेक्स्ट इफ यू कैन सी योर टेक्स्ट व्हेन you type into the text box। जो टेक्स्ट का बॉक्स होता है अगर उसमें आप देख सकते हो तो कौन सा बॉक्स होगा वो, उसका टाइप क्या होगा, टेक्स्ट। इसका मतलब है जो यहाँ पर आप लिखोगे, जो भी आप यहाँ लिखोगे कैसे लिखोगे, मैंने दीपक कुमार लिखा, ठीक है। ठीक है, हमारा टेक्स्ट क्या रहता है, विजिबल रहता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बट सम केस में क्या होता है,
जो कुछ एक केस रहते हैं उसके अंदर थोड़ा सा अलग रहता है हल्का सा। पासवर्ड फाइन। पासवर्ड के लिए क्या रहेगा अगेन, इनपुट, लेकिन किस तरह का इनपुट, पासवर्ड तो वो टाइप क्या हो जाएगा, पासवर्ड। ठीक है, वो क्या हो गया, पासवर्ड। सही सी बात है, टाइपिंग वाले को पता होता है कि उसने क्या टाइप किया। फाइन। सबमिट क्या करता है, जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं हम उसके बेस पर। प्लेटफॉर्म के बेस पर एक्सपोज करो। ओएस है मेरा, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज है, उसके लिए विंडोज बेस्ड प्रोग्रामिंग चलेगी। कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, विंडोज बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, लेकिन कौन सी, जिसमें बात करेंगे हम वेब, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है, जावास्क्रिप्ट, ASP.NET, PHP, 3 की ना लेके फर्दर और भी हैं, तो इन सब से हम काम करते हैं। फाइन, तो द बटन टू डू एक्शन हो गया। अब रेडियो बटन क्या करता है, बटन allows select optional value among selection of controls। ठीक है, जहाँ पे हमें नंबर ऑफ वैल्यूज होती है, नंबर ऑफ अमाउंट, हाँ among नंबर ऑफ वैल्यूज जो होंगी क्लियर। चेकबॉक्स में क्या रहता है, वैल्यू ठीक है। ईमेल accept only number। जनरेट ठीक है।
हो जाएगा आपका इट वर्क एज इमेज टैग ऑफ HTML। फाइल में क्या होता है, अपलोड सेक्शन, ठीक है। और से चल गया ऐसा माउस से चार्जिंग ब्राइटनेस का प्रॉब्लम है। फाइल अपलोड बटन टू अपलोड मीडिया इमेज डॉक्यूमेंट लाइक फोटो XLS, एक्सेल की फाइल है, PPT है, PDF है, एक्सेट्रा। टोटल म्यूजिक फाइल है, ऑडियो फाइल तो म्यूजिक में आ गया। जैसे एक्सपोज करते हैं, अपलोड करते हैं ना, फोटो करते हैं अपलोड। फेसबुक क्लोज कर अपलोड हो गई ना, होते हैं ना, तो उस अपलोड के कारण होता है। while creating form, while creating form जो रहता है, याद रखना everything is dummy। That means you can type into but cannot process, cannot send it to the data। सोना नहीं है, सोना नहीं है, मैं भी ट्राई करता हूँ। तो नॉर्मल है। अब सेलेक्ट पे आप काम करते हो। सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, ये काम कर रहे हैं। फाइन। काम कर रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ाई जाते हैं। एनिमेशन का फाइन। एक टेक्स्ट बॉक्स रहता है, कंट्री जैसे सेलेक्ट करते हो, एग्जाम्पल रहता है सेलेक्ट कंट्री, तो यू गेट कहीं पे भी रिसर्च करते आ रहे थे। आगे काम चालू है। बहुत कुछ है ये क्या हो तो मुझे ये तो सेलेक्ट करके रखे हैं ये बंदे दिख रहा है आपको ऊपर, देखिए क्या करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइप आपका टेक्स्ट है ना। नेम क्यों देते हैं, कब देना होता है वो बताता है।
ऑप्शन क्लियर हो गया? क्या होता है? ऑप्शन की वैल्यू होती है टेक्स्ट एरिया, एक बिगर एरिया होता है जहाँ पे आप एड्रेस लिखते हो। for creating the address, fine, or define or type तो ये टेक्स्ट एरिया से यूज़ किया जाता है। तो हम वर्क करके देखते हैं अपना। तो इसमें नेम क्यों यूज़ किया जाता है? Right tag uses ठीक है। एवरी क्या है? एवरी टैग every input tag associated with its name you got all in programming languages बस करो, मैं किसी का नाम लेता हूँ। आपका नाम यह है, आपका नाम राज है, आपका नाम यह है, ठीक है। दोनों हो तो बॉय है, बॉय। When someone call by name, it is that particular boy who is created the name, यही होता है। तो सेम इसीलिए इनको नाम दिया जाता है। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस like PHP, ASP.NET only use that name to call the particular control to get or set their values। नॉर्मल सी बात है, तो उससे वैल्यू लेते हैं, उससे वैल्यू देते हैं, लेकिन किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो इन स्टार्टिंग और beginning of this section we use name, and name should be unique to others controls or HTML form controls, ठीक है। उनसे अलग होना चाहिए सबका। तो मैं क्या करता हूँ, लिख दिया मैंने फर्स्ट नेम, नो स्पेस अलाउड वाइल गिविंग टू कंट्रोल, चाहे वो कोई भी कंट्रोल, किसी भी तरह का कंट्रोल हो, फाइन। फर्स्ट नेम हो गया। अगला आती है वैल्यू, वैल्यू में आएगा, बस करो मैं दीपक दे दिया, इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइन। इसको सेव करते हैं पेज को, index.html, फाइन कर दिया। अब जाता हूँ, क्या लिखा रहा है पहले इसके अंदर, हम देखते हैं कि क्या क्या किया हमने। We save the document with .html mention and run it by double
क्लिकिंग ऑन द फाइल। क्लियर? तो मैंने इतना कोड लिखा, जो अगला कोड आएगा वो भी देखना है। कॉपी करूँगा, फिर पेस्ट किया, उसमें क्या आ जाएगा, लास्ट नेम, टाइप टेक्स्ट रहेगा, क्लियर? रिफ्रेश किया तो दीपक कुमार, लेकिन इसके नेक्स्ट आ रहा है। If we are not using table or div tag, then BR tag is used to break the line। ठीक है, किसके बाद ब्रेक करना है लाइन? इनके बाद, चाहे आप यहाँ दे दो चाहे यहाँ दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। BR टैग दे दिया मैंने, तो दे दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, आगे नीचे गैप नहीं आ रहा तो एक एक्स्ट्रा नहीं, यहाँ स्पेस, चाहे जितना भी स्पेस दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे नहीं आएगा कुछ। स्पेस इनटू HTML source code will not create any new line or space between tags, नहीं होता। So we use BR tag और BR tag, फाइन, दोनों में कोई भी यूज कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, अगेन सेव किया, ठीक है, दो चीज़ें आ गई मेरे पास। अगली चीज़ क्या आनी चाहिए, पासवर्ड। क्या करोगे आप, तो मैं क्या लूँगा इसमें, एंटर पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लास्ट में बताया था यहाँ पे लेबल जगह पी यूज कर दो। कहाँ पर, ये ना लेबल लास्ट में यहाँ पे पी टैग, पी ओपन कर, पी क्लोज कर दिया। हाँ कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो पी टैग है वो दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो एक काम है, हाँ नहीं फ़र्क पड़ता है, लेबल अपना एक एलिमेंट कोई फॉर्म का पार्ट है, और जो पी एलिमेंट होता है, पी जो है बॉडी का पार्ट है, जो बॉडी का है वो अपने आप इसमें भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। इसको मैं पी कर देता हूँ, चलो। पैराग्राफ के लिए पी किस लिए यूज होता है, पैराग्राफ के लिए, तो अल्टरनेट है पैराग्राफ इस केस के लिए, अदरवाइज एग्जैक्ट चीज़ क्या यूज होनी चाहिए। और पी ने क्या किया, एक नई लाइन ब्रेक कर दी, लेबल ने क्या किया, कंटिन्यूस को फॉर्म को मेंटेन रखा, ठीक है, ये आपको करना है। अब आ गया पासवर्ड, टेक्स्ट क्या आ गया, पासवर्ड, यहाँ क्या आ गया, पासवर्ड टेक्स्ट, ठीक है। जो भी नाम देते हैं मैंने PWD दे दी, चलो। इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती पासवर्ड की, क्योंकि पासवर्ड आपका लिखता नहीं, ठीक है। मैंने इसे ब्लैंक कर दिया, मैं कुछ भी लिखूंगा वो क्या हो जाएगा इसमें, थोड़ा चेंज हो सकता है जो आपने Yes. यहीं से यहाँ से वहाँ डालने के बाद भी। यस, इसको दोबारा सेव करके फिर वहाँ रिफ्रेश Type. करेंगे। has value attribute, then that will display and can change. But if we use read only attribute, then the display text never change। कैसे देखो जरा ध्यान से, वीडियो क्या कर दिया मैंने, ट्रू कर दिया। ट्रू उसकी वैल्यू होती है
ठीक है, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता ऊपर वाले को, क्योंकि नीचे वाले को मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, क्लियर ये वाला सेक्शन। अगले वाले जितने रह गए थे वो उनके ऊपर काम करते हैं। इसी तरह आपके कुछ एक वैल्यूज़ हैं और भी। आपको एक चीज़ और देखने वाली मिल रही है, इसमें मैंने नेम दिया, इसकी जगह मैं देता हूँ वैल्यू की जगह प्लेस होल्डर। क्या दिया? इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब सामने दिखाई दे रहा है जो भी प्लेस होल्डर में लिखा, ठीक है। इसको मैं रीड ओनली हटाता हूँ, फिर दिखाऊंगा आपको मैं। सेव किया थे रीड ओनली हटा के, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं कुछ लिखता हूँ तो हट जाता है, और वापस आता हूँ तो दोबारा से, ठीक है। नाम लिख के छोड़ दो, फिर ऊपर वहाँ पे तो ऊपर आएगा या कुछ होगा। फर्स्ट नेम हेयर, सेव किया, दीपक, ठीक है। और जैसे से ब्लैंक करूँगा तो फर्स्ट नेम, और नेम लिख के एंटर करोगे तो वो नेम ही रह जाएगा। नहीं, अगर वैल्यू के साथ अगर आपने किया है यूज, ठीक है। प्लेस होल्डर इज नॉट द value of input, it just showing you as a label, and once you type into it, it will hide, and when input is empty, then it will come back with that. फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं? ध्यान देखा ना, रिफ्रेश किया, ठीक है, हटा दिया तो मेरा खुद का टेक्स्ट आ गया, और मैं इसको हटा के किया तो वापस से वो वाला टेक्स्ट आ गया। तो ये अच्छा चीज़ था। अब बात आती है जेंडर की। जेंडर में क्या क्या चीज़ यूज होता है? इनपुट टाइप रेडियो, जेंडर, ओपी, बेस, रेडियो, जेंडर, ठीक है। एक ही सिलेक्ट हो रहा है, ध्यान देखना। दोनों नाम क्या है? ठीक है, the name of the control will be same for those values which are
common N1 and you want to select one of those values. ठीक है, जैसे सपोज करो जेंडर में 2 ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में मैंने उन दोनों को एक ही ग्रुप में रख दिया, तो इसका मतलब था ग्रुप, सेम ग्रुप, इसका नाम भी क्या दे दिया, एक ही ग्रुप। तो मैं किसी दे दिया, जैसे बोलो जेंडर दे दिया, तो इसको नाम भी क्या दे दिया, ये ऑप्शनल होते हैं नाम, चाहे इसका XYZ दे दो, चाहे इसका नाम भी दे दो XYZ, इसका नाम भी क्या दे दो कॉमन रखना है। XYZ, यस कॉमन होने चाहिए नाम, ठीक है। तो आपके सामने है, जब कॉमन होगा तो क्लियर। ये हो गया जेंडर वाला। अब आता है ऑप्शन वाला। एक चीज और दिखा होगा आपने, रेडियो बटन का जो मैंने टेक्स्ट लिखा हो, कहाँ लिखा, दोनों के बीच में। ये चीज सोचने वाली बात है, क्यों लिखना होता है इसके बीच में, क्योंकि जब आप इसके साथ टेक्स्ट देते हो वो वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता। तो आपने लिखा ना वैल्यू दिया था, वो यहाँ पे डिस्प्ले, ठीक है। तो फिर ये वैल्यू क्या काम करती है, जो मैंने वैल्यू दी है वो क्या काम करती है, मेल एम एफ। मैंने कुछ किया, देखो ध्यान से, मैंने वैल्यू दे दी एम और एफ। जो डिस्प्लेड का टेक्स्ट होता है ना मेल, वो शो नहीं हो, सेव नहीं होगा। मेल और एफ इज सेव इफ आई सेव बाय सेलेक्ट फाइन। तो आपके सामने है वैल्यू, इसका मतलब हाथी के दांत कुछ दिखाने कुछ और, खाने के कुछ और, तो इसका मतलब ये होता है जो भी सिलेक्ट करे उससे एम सेव होगा, इससे इसीलिए वैल्यू दिया जाता है, क्लियर। तो इसीलिए देख लो ध्यान से दोबारा से, वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, लिखिएगा क्या, सेव क्या होगा, वही चीज लिखा मैंने, एम विल बी सेव इफ सेलेक्ट मेल और एफ विल बी सेव इफ आई सेलेक्ट फीमेल। तो हो गया क्लियर। मेन इंपॉर्टेंट अगला पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं हॉबीज के सेक्शन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ मल्टीपल बॉक्सेस, हॉबीज, क्रिकेट, फुटबॉल। वैल्यूज जरूरी नहीं होती, बट यस यू कैन, जो क्या चाहो उसको मैं हटा देता हूँ, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लियर। इसके बारे में क्या बोलेंगे आप, बस करो हॉबी है, ठीक है। इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक चीज़ देखने वाली बात है, वो देख के आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, यहाँ पे टाइप क्या हो जाएगी, CHE CK बॉक्स,
ठीक है, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स आ गया हॉबीज का, इसको सिलेक्ट किया, इसको किया और इनको किया, ठीक है। ये इस चीज़ में है। जबकि देखो ध्यान से देखना, जब रेडियो बटन पे मैंने किया था तो में से एक सिलेक्ट हो रहा था, ठीक है। चेक बॉक्स में तो क्या हो रहा है, क्यों होता है इसके नेचर, चेक बॉक्स allows us to select multiple out of our choices, ठीक है ना, इसलिए ये यूज़ किया जाता है। जल्दी जल्दी ये ख़त्म करते हैं, 2-3 रह गए। अगला क्या रह गया, फाइन। क्लियर, ईमेल, इसके अंदर भी आप सपोज करो जो भी जानना चाहो, माय ईमेल, कुछ भी देना चाहो, यहाँ से कुछ नहीं आएगा, दैट्स इट, वैलिड ईमेल। हाँ, कुछ भी दूंगा मैं, अभी कोई एरर नहीं देगा ये, बट कब देगा, जब आप इसको वैलिडेट करोगे। बट इसकी जो वैल्यू होती है गेट दीपक ON909 ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये सेक्शन डन। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट कोई भी अगर देखना चाहोगे, अगली बात कोई है तो अगली आती है नंबर, ठीक है। ये नंबर किस हिसाब से यूज़ किए जाते हैं, सपोज करो आपको कुछ भी देना है, कॉन्टैक्ट नंबर, तो उसी फील्ड का टाइप कर दिया मैंने नंबर। नंबर में मोबाइल नंबर दे दिया, नाम मिलता जुलता नहीं रखना, जैसा मर्जी नाम रखोगे वो आप पे डिपेंड करता है। मैक्स LENGA लेंथ, मैक्स लेंथ कितनी होती है किसी भी मोबाइल की, 10 करते हैं, है ना। देखो मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ आपके सामने हुई है, कहाँ गया, अब डन इसलिए आता है जो आपके सामने है, इससे नंबर काउंट होते हैं, नंबर टाइप है ना, ठीक है। इसमें मेरी वैलिडेशन नहीं लगी हुई, ठीक है। इसमें मैंने 2 वैलिडेशन लगा रखी है। अभी एक वैलिडेशन क्या लगाई है इसमें, कोडिंग, ओके। जो भी वैलिडेशन है वो सारा किसके बेस पे होगी, वैलिडेशन। जो ये बटन है आपका, जैसे आप काउंट करना चाहते हो, सपोज करो आप रेटिंग देना चाहते हो इसको, रेटिंग या कुछ भी सपोज कर लो, तो आप रेटिंग देते हो, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं कुछ भी, मतलब आपके अकॉर्डिंग चल रहा है तो आप जैसा देना चाहो उसको दे सकते हो। तो नंबर ये रहता है, नंबर में स्टेप यूज़ होता है, स्टेप कितने का, इंटरवल कितने का आएगा, ठीक है ना। तो स्टेप हमारे हमेशा इंटरवल को कहलाते हैं कि कितने का इंटरवल आता है, क्लियर। अगला आता है अपलोड फाइल, अपलोड फाइल, इसके लिए क्या यूज़ होता है, फाइल, अपलोड आ गया। बेसिकली यही चीज़ काफ़ी है अपलोड के लिए। ये आपके लिए क्या चूज़ कर देता है, पूरा किस तरह की फाइल आप अपलोड करना चाहते हो। ये अपलोड काम नहीं करेगा, ठीक है। अपलोड कुछ काम नहीं करेगा जब तक कोडिंग
open the file and show you the name of the file. ओके ना, इतना ही काम करता है, बाकी काम नहीं होगा. फाइल पे हो गया काम. और इमेज वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके बाद वो कौन सा है, मेन पार्ट आता है जो उसे बोलेंगे अगर उसमें लेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसे बोलेंगे सबमिट. सबमिट नाम भी क्या दे दिया, सबमिट. टेक्स्ट एरिया रह गया. हाँ ओके, चलो लास्ट रह गया हमारा छोटा सा और कॉपी. एड्रेस मांगते हैं. टेक्स्ट एरिया, एड्रेस, रोज 5 रो होनी चाहिए, मतलब 5 रोज करके जैसे 5 टेक्स्ट बॉक्स इक्वल टू 5 रो बनेंगी. कॉल कितनी बनेगी, कॉलम को कॉल्स बोलते हैं यहाँ पर. 5 कॉलम बना दी मैंने. ये 5 बाई 5 का क्या बन गया, ये एक स्क्वायर बन गया. उसके बेस पे क्या बन जाएगा मेरा, सेव नहीं हुआ क्या, TEXTAR हो गया. एड्रेस, ओह सॉरी नहीं. ठीक है, जो बनना था उस हिसाब से बनना है. ठीक, तो हाइट और विड्थ दे दोगे तो उस हिसाब से वो बड़ा हो जाएगा. 5x5 का बहुत नहीं है, लेंथ ज़्यादा है. कोई बात नहीं, और दे दो. ठीक है, इस तरह आप दोगे तो काफ़ी चेंज हो जाएगी. ओके डन. तो किसी के पास फॉर्म आएगा तो इस तरह का फॉर्म आ जाएगा. थोड़ा बहुत जो स्पेसिंग है वो सारा किसके बेस पर होता है, तो इसकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वैल्यू हम नहीं देते. आजकल वैल्यू की जगह देते हैं प्लेस होल्डर. क्या, एंटर योर लास्ट नेम. ये प्लेस होल्डर का काम क्या होगा, जब भी यहाँ लिखोगे आप तो आपका फॉर्म फिल करते हैं हम. पासवर्ड जो भी दिया, जेंडर सेलेक्ट किया, यस यस. ऑनलाइन 09@gmail.com creating बस कर रिज्यूम अपलोड करना है अपना. यस हाय सेक्टर 7 HBC. ये काम करना था बेटा. हो गया, HBC हो गया. और उसके बाद क्या आएगा, KURUPSHCPR क्षेत्र एंड देन सबमिट. रिमेंबर ये सबमिट काम क्यों नहीं करता, बिकॉज ऑल सेक्शन इज डमी. using coding this action. Later we will work on programming basic of PHP. Okay.